जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो सूर्य से संबंधित होने वाली है। सूर्य देव आपके जो आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं आपके कार्यों को करने के प्रति। तो देखिए, लगन, एकाग्रचित्ता, आत्मविश्वास, सफलता, प्रसिद्धि, आरोग्यता, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो प्रत्येक मनुष्य को ज़रूरत रहती हैं। और इन चीज़ों के कारक सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं 6 मई को। तो देखिए, अभी तक क्या है, ये भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। भरणी नक्षत्र जो कि बुधदेव का नक्षत्र है, अब ये कृतिका नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं 6 मई को 8:55 पर प्रातः के समय ये कृतिका नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। इसके देवता जो हैं वो शुक्रदेव हैं और स्वामी जो हैं सूर्यदेव हैं। कार्तिकेय जी के नाम से इसका नाम कृतिका पड़ा। तो कृतिका नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है सूर्य के शक्तिवर्धन के लिए, क्योंकि इसका पहला नवांश जो है वो मेष के अंतर्गत आता है। मेष मंगल देव का नक्षत्र है। तो मेष जो होता है वो देखिए, मंगल के प्रभाव में सूर्य देव के प्रभाव और शक्ति दोनों ही बढ़ जाती हैं। इनके प्रभाव आपको बेहद शानदार प्राप्त होते हैं और आपकी चीज़ों में आपके जो कहते हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो यह समय नौकरी कारोबारियों के लिए, नौकरी वर्ग के लोगों के लिए, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए, या जो लोग भी किसी भी प्रकार से सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चर्चा ये होने वाली है। प्रत्येक ग्रह का परिवर्तन आपके लिए ज़रूरी होता है, किंतु सूर्य का उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपके अंदर आत्मशक्ति नहीं होगी, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो आप छोटे से छोटे कार्य को करने में भी पराभव हो जाएंगे। और नौकरी में सफलता चाहिए, प्रमोशन चाहिए, व्यापार में सफलता चाहिए, आगे वृद्धि चाहिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी सूर्य का गोचर बेहद महत्वपूर्ण होता है। या फिर शारीरिक रूप से आप पूर्ण रूपेण सक्षम हो, ये भी सूर्य के प्रभाव से ही संभव है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्य देखिए, जो कि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और ये मंगल के नवांश से गोचर करेंगे, तो इस समय आपकी दौड़ धूप ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएगी। मंगल देखिए, बल पराक्रम साहस के कारक होते हैं। क्रोध उद्विग्नता भी आपके अंदर बढ़ाते हैं, आपके युद्ध वेपन के भी कारक होते हैं। वहीं किसी के साथ यदि आपकी कहते हैं ना मारपीट हो जाए, या आपके बहुत ज़्यादा क्रोध की अधिकता बढ़ जाए, तो ये सभी चीज़ें मंगल के प्रभाव से होती है। किंतु मंगल अगर आपके शुभ है तो फिर, क्योंकि हालांकि यहाँ पर मंगल देव में उच्चता सूर्यदेव लेकर आए हुए हैं, लेकिन सूर्यदेव इस समय पर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो यह समय काल आपके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहने का होगा। देखिए, इस समय अगर मैं कहूँ कि यह गोचर आपके लिए पूर्णतः लाभप्रद ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह गोचर आपके लिए मिला जुला कहा जा सकता है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए निगेटिव भी हो रही हैं। निगेटिव आपके लिए सूर्य के कारण निकल कर आएंगे, क्योंकि सूर्य इस समय पर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य जो है आपके सुख भाव के स्वामी है। इस दौरान आपके खर्चों को बढ़ाने वाले हैं। खर्चे इस समय आपके बढ़ेंगे, लेकिन क्या बढ़ेंगे, खर्चों के प्रभाव से। इस समय जब जो खर्चा आप करेंगे, वो खर्च आप अपने घर की सुख सुविधाओं के ऊपर करते हुए दिखाई देंगे। इस समय माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपको दिक्कत देखने में आ रही है, व्यय आपका वहाँ भी हो सकता है। या फिर घर में लोगों के बीच में कुछ ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न होगी, घर के किसी व्यक्ति को सफल कराने के लिए, किसी व्यक्ति की शिक्षा रोजगार के लिए आपके व्यय बढ़ते हुए देखे जा सकेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो इस समय कोर्ट कचहरी से आपको निवारण की प्राप्ति होने वाली है। चीज़ों को अपने अनुकूल करने में थोड़े से प्रयास आपके इस दौरान बढ़ जाएंगे। वहीं अगर चर्चा करें इस समय आपके भाग्य का, तो आपको साथ मिलेगा। और वहीं देखिए, इस समय सूर्य का बली होना आपके भाग्य पर विशेष प्रभाव डालता हुआ दिखाई देगा। भाग्य वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके लिए थोड़ा सा तीर्थाटन वगैरह का योग अच्छा रहेगा, क्योंकि तीर्थाटन अगर आप इस दौरान कर लेंगे तो आपकी जो ये निगेटिव चीज़ें थोड़ी सी निकल कर आ रही हैं, कि इस समय अगर कहें कि आपके लिए 30% निगेटिविटी निकल कर आ रही है,
तो वो 30% निगेटिविटी जो है देखिए आपकी 70% पॉजिटिविटी को बिल्कुल कहते हैं ना कि गौड़ कर देगी, कि आपके नज़र में कहते हैं ना कि जब आप 100 चीज़ें करते हो उसमें से एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसी पर उस लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता है। अधिकारी वर्ग इस समय आपकी त्रुटियाँ पकड़ते हुए देखे जाएँगे, कहीं पर इंटरव्यू वग़ैरह के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए क्या है, थोड़े-से कहते हैं ना कि शब्दों का हेर-फेर आपकी चीज़ों को बिगाड़ सकता है। वहीं अगर डीलिंग वग़ैरह करने हैं जा रहे हैं उसमें भी यही चीज़ें देखने में आएँगी आपकी, कि थोड़ा-सा शब्दों का हेर-फेर आपकी समस्त चीज़ों को बिगाड़ देगा। आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। चीज़ों को अनुकूल करने के लिए इस समय आपको सबसे बेस्ट यही रहेगा कि इस समय आपको सूर्य को प्रबल करना चाहिए। वहीं अगर चर्चा करें इस समय आपके जब ये शुक्र के नवांश से गोचर करेंगे, क्योंकि अगर कहें कृतिका के प्रथम जो नवांश होता है वो मेष के अंतर्गत आता है, बाकी के 3 नवांश जो आते हैं वृष के अंतर्गत आते हैं। तो उन 3 नवांशों की अगर चर्चा करें जिस समय सूर्य वहाँ से गोचर करेंगे तो उस समय आपके कहते हैं ना कि आकर्षण में, सादगी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ देखे जाएगा। इस समय आपका आकर्षण और आपकी सादगी दोनों ही कार्य क्षेत्र का पर एक दबदबा बनाने के लिए विशेष होंगी। कार्य क्षेत्र चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस समय क्या है, इसके प्रभाव के द्वारा कि आप लोगों से अपने कार्य निकलवा सकते हैं, शासन प्रशासन से आपको कुछ करवाना है वो करवा सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटल आपके सामने प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर चर्चा करें इस दौरान कि किसी भी प्रकार से आपके पुराने इश्यूज़ निकल कर आए तो इस समय अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने किन्हीं कार्यों को बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से थोड़ा-सा अगर उसमें गलत हो गया तो आपने ये सोचकर उसे टाल दिया कि चलो इतना ज़्यादा कौन ध्यान देता है। लेकिन इस समय पर आपके वही पुराने इश्यूज़ लोगों की नज़रों में आएँगे, जिनकी वजह से आपको क्या है कि काफ़ी कुछ अनिश्चितता देखने में आ सकती है। मान-सम्मान तो बढ़ेगा, लेकिन क्या है आपकी मानसिक चिंताएँ भी बढ़ेगी। द्वादश भाव जो होता है आपकी नींदों का होता है, तो ये परेशानियों की सबब का कारण बनेंगे ताकि आपकी रातों की नींदें खराब रहें। सूर्य जो हैं, जब तक मेष के नवांश में रहेंगे तब तक आपके लिए द्वादश भाव से निगेटिविटी निकल कर आएगी, और जब शुक्र के प्रभाव में आएंगे तब यहाँ से आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आएगी। क्योंकि शुक्र का नवांश यहाँ पर द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्टकारी होते हैं, और अति विशिष्ट नवांश से जब शुक्र गोचर करेंगे तो ये राजयोग कारक बन जाएंगे। इस दौरान आपके विदेश से जुड़े हुए जो भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए थे वो आपको लाभ प्रदान करते हुए दिखाई देंगे, या विदेशों से जुड़कर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो इस समय ज़बरदस्त उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, बेहद कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि आपने जो बताया हमें वो प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ। तो देखिए भाई, अगर बात करें जैसे प्रसिद्धि की हम बात कर रहे हैं तो बहुत हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रसिद्धि चारों ओर बढ़े, लेकिन अगर उनसे पूछें कि आप चारों ओर प्रसिद्धि बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं तो फिर जवाब मिलता है कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए लाभ कहाँ से निकल कर आएगा। या अगर बात करें कि जैसे हम बताते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए IPS IAS अधिकारी वर्ग के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए अच्छा निकल कर आएगा इस दौरान। तो देखिए अगर आप इस फील्ड में प्रयास कर रहे हैं तभी इस फील्ड से आपके लिए अच्छा निकल कर आएगा। ऐसे बहुत से रेयर कम केस होते हैं करोड़ों अरबों लोगों में कि सामने से आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो अधिकारी वर्ग के लिए नहीं। अधिकारी वर्ग के लिए तो प्रॉपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी एबिलिटी दिखानी पड़ेगी, अपनी लगन, अपनी एकाग्रचित्ता का साथ देना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको जो एकाग्रचित्ता चाहिए वो सूर्य की ही चाहिए। उसके लिए भी आपको जो सफलता चाहिए वो सूर्य की ही चाहिए। उसके लिए भी निरोगी काया जो चाहिए वो सूर्य की ही चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क जो चाहिए वो सूर्य का ही चाहिए। तो देखिए सूर्य एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो आपके कहते हैं कि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे खुद को। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार समय काल रहने वाला है। हालांकि ये 3 से 4 दिनों का समय जो मेष के नवांश से गोचर करेंगे, उतना समय अगर छोड़ दें तो बाकी समय आपके लिए शानदार रहने वाला है। घर में आप लग्जरियस चीज़ें खरीदते हुए देखे जाएंगे, घर पे सुख सुविधाओं को बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। इस समय घर के परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको भरपूर मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के लिए 1000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो घर के अन्य सदस्य भी उसमें आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। घर को रेनोवेट करा सकते हैं, घर की रेनोवेशन या फिर उसकी इंटीरियर करा सकते हैं, या फिर आप घर ही चेंज कर सकते हैं। तो मतलब इस समय बेहद शानदार रहने वाला है आपका सभी कुछ। इस दौरान घर के अंदर मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। इस समय जो लोग पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहद शानदार करियर में कहते हैं ना कि अच्छा निकल कर आने वाला है। आपके लिए व्यावसायिक यात्रा इस समय बेहद लाभप्रद रहने वाली हैं। दूर देश से, यानी कि दूर देश से देखिए ऐसा नहीं है कि जो जब आप प्लेन से जाते हैं तभी विदेश होता है। आपका होम टाउन छोड़ दीजिए, सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश है। आपके लिए सब मंगल ही मंगल होता हुआ दिखाई देगा इस दौरान।
वहीं जब शुक्र के प्रभाव में होंगे तो इस दौरान आपकी शादगी और आपकी कहते हैं ना कि हाव भाव भंगिमा, ये सभी कुछ सभी लोगों को प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। ये मोस्टली आपके जो वर्क क्षेत्र पे लोग हैं। देखिए बैक बाइटिंग कानाफूसी इस दौरान चलती रहेगी, क्योंकि आपके सप्तम पर सूर्य की दृष्टि है 7 नंबर की राशि पर, यानी कि षष्ठ पर। तो बैक बाइटिंग कानाफूसी चलती रहेगी, लेकिन आप अपनी एकाग्रचित्ता, अपनी भंगिमा को भंग ना करें, अपने कार्य पर फोकस करते रहें, क्योंकि ये सब सभी के साथ चलता है और इसको कोई निवारण नहीं है, क्योंकि राहु प्रधान युग है। तो देखिए इस समय सूर्य और मंगल जिनके बेहद सशक्त होंगे उनके लिए बहुत शानदार प्रभाव निकल कर आने हैं, जिनके लिए सामान्य होंगे सामान्य प्रभाव। मोस्टली होता क्या है कि जिनके प्रभाव उन्हीं लोगों को विशेष देखने में आते हैं जो लोग देखिए सामान्य वर्ग के हैं। और देखिए जो महलों में लोग रहते हैं उनके लिए ना सर्दी होती है, ना धूप होता है, ना जाड़ा होता है, उनके लिए सारी स्थिति सामान्य होती है। सेम यही ग्रहों का प्रभाव होता है। जो लखपति करोड़पति लोग होते हैं उन्हें लाखों करोड़ों का आना जाना जैसे सागर में से एक लोटा इधर से उधर हो गया। किंतु इसका प्रभाव विशेषतर उन लोगों को देखने में आता है जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं या फिर जो लो तबके के लोग होते हैं, कि अगर उनको 400 रुपये भी इनकम हो रही है, 400 रुपये कहीं और से मिल गए तो उनके लिए ये राजयोग समझ लीजिए, या उनके 50 रुपये कहीं से कम हो गए तो फिर ये उनके लिए दुर्योग समझ लीजिए। तो देखिए ग्रहों का विशेष शानदार प्रभाव भी मोस्टली हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ही देखने में आता है। तो देखिए इसके लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है, देखिए सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए बंदरों को गेहूं गुड़ खिलाएं और मंगल के लिए बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। लाल रंग की चीज़ें, अगर सूर्य आपके खराब हैं तो रविवार के दिन धर्म स्थान पर पहुँचाएँ, अगर मंगल खराब है तो मंगलवार के दिन धर्म स्थान पर पहुँचाएँ। लाल रंग की वस्तुएं देखिए जो हैं वो आप गरीबों में भी दान कर सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय करके आप इनके लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब